हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टिकुलर एट्रोफी। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिकुलर एट्रोफी क्या होता है? तो इसका मतलब है कि जब भी टेस्टिस श्रिंक होने लग जाए, टेस्टिस का साइज छोटा होने लग जाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग एट्रोफी कहते हैं। टेस्टिकल्स का मेन फंक्शन है कि ये स्पर्म का प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है और अगर टेस्टिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो पर्सन का स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म की जो क्वालिटी है वो कम होने लग जाती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर कोई इंजरी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, उनको भी एट्रोफी हो सकती है। टेस्टिकुलर एट्रोफी पर्सन को कभी भी हो सकती है, ये प्यूबर्टी से पहले भी हो सकती है और प्यूबर्टी के बाद भी हो सकती है, तो इसके सिम्टम काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को प्यूबर्टी से पहले टेस्टिकुलर एट्रोफी हुई है तो उसमें उन्हें क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि अगर किसी पर्सन को 13-14 ईयर से पहले ही एट्रोफी हो चुकी है तो उनके हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं होंगे और ऐसे पर्सन को प्यूबिक हेयर नहीं आएंगे। इसके अलावा इन्हें फेशियल हेयर भी नहीं आएंगे और ऐसे पर्सन का जो जेनाइटल एरिया है उसका साइज स्मॉल होगा। उन्हें माइक्रोपीनिस की कंप्लेंट हो सकती है। अगर किसी पर्सन को 13-14 ईयर के बाद टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रही है तो उन्हें कुछ डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं, जैसे ऐसे पर्सन को सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी कम होने लग जाएंगे, उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसके अलावा ऐसे पर्सन को इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट हो सकती है इन फ्यूचर। इसके अलावा ऐसे पर्सन की बॉडी में जो मसल मास है वो कम होने लग जाएगा क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है तो उनकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लग जाएगा और ऐसे मेल्स को इन फ्यूचर गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन के फेस पे फेशियल हेयर भी नहीं होंगे या फिर फेशियल हेयर काफ़ी कम आएंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी में प्यूबिक हेयर भी कम हो सकते हैं या फिर एब्सेंट हो सकता है। ऐसे पर्सन का जो टेस्टिकल्स है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा टच करने में। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टेस्टिकुलर एट्रोफी होने का। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को ऑर्काइटिस हो चुका है, जिसका मतलब है कि टेस्टिकल्स में कोई इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो इसी कंडीशन को हम लोग ऑर्काइटिस कहते हैं। ऑर्काइटिस होने का रीज़न हो सकता है वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को मम्स वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे पर्सन को इन फ्यूचर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि गोनोरिया हुआ है या फिर क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे पर्सन को भी इन फ्यूचर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा ओल्ड एज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज और फैक्टर है। जैसे जैसे पर्सन की एज एडवांस होती है, उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो हार्मोन की कमी की वजह से भी पर्सन को टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा वेरिकोसील भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन के टेस्टिकल्स के पास के जो वेन्स हैं वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वहाँ की वेन्स में स्वेलिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी पर्सन को टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है। इसके अलावा जो मेल्स स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं उनको भी एट्रोफी हो सकती है, या फिर जो मेल्स की बॉडी में फीमेल हार्मोन इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे मेल्स को भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। इसके अलावा अल्कोहल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर कोई पर्सन एक्सेसिव अल्कोहल का यूज़ करता है तो उनको टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सेलेनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन या फिर आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिकुलर एट्रोफी। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।